आज हम बातचीत करेंगे केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कितनी वैकेंसी चल रही है और एप्लीकेशन कैसे होगा और उस पर सैलरी कितना मिलेंगे, कौन सी लोकेशन में ये जॉब मिलेंगे, इनके बारे में आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अविनाश नायर। ये मेरा टाइम जॉब प्लेसमेंट है। अंकलेश्वर लोकेशन में मेरा प्लेसमेंट चल रही है। काफ़ी एम्प्लॉइज़ को पता है कि मेरा टाइम प्लेसमेंट अंकलेश्वर में है, क्योंकि आपको आने के लिए गूगल के लोकेशन में से आपको मिल जाएंगे। गूगल में आप सर्च करना है टाइम प्लेसमेंट अंकलेश्वर, तो आपको आसानी से हमारी ऑफिस तक पहुंच सकता है। तो आज की वीडियो में इसमें काफ़ी कंपनियों की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन अटैच किया हुआ है। तो हम शुरुआत में ही बता देंगे आपको कि कौन सी लोकेशन में मिलेंगे। काफ़ी एम्प्लॉय से सवाल पूछता है कि लोकेशन पे बात करेंगे, कि लोकेशन तो अंकलेश्वर हो, दहेज, साइका, झगड़िया, पानोली, इन लोकेशन में आपको काफ़ी सबसे वैकेंसी टाइम प्लेसमेंट ला रही है। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना। वीडियो एंड तक देखने से आपको पता चलेंगे किस प्रकार के एप्लीकेशन करना होगा और सैलरी कितनी मिलेंगे। मैं उन दोनों के साथ में आपको समझाएंगे। क्योंकि पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो, एक बार चैनल को लाइक कर देना और शेयर कर देना। जितने भी जॉबलेस एम्प्लॉय को मेरे वीडियो की इन्फॉर्मेशन को पहुंचा दो, क्योंकि उनको आसानी से जॉब मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कौन सा वैकेंसी अभी चल रही है। अभी लेटेस्ट में जो वैकेंसी चल रही है प्लांट ऑपरेटर के लिए, क्योंकि प्लांट ऑपरेटर को लेकर हमने काफ़ी वीडियोस बन चुकी है। क्योंकि प्लांट ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसी है केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, तो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। क्योंकि इंडस्ट्री कंपनी कैसी होगी और उसके अंदर कैसे काम होगा उसके बारे में आपको वीडियो में दिखेंगे। क्योंकि प्लांट ऑपरेटर की बात करेंगे, क्योंकि प्लांट ऑपरेटर के लिए टोटल वैकेंसी चल रही है। टोटल वैकेंसी 50 वैकेंसी चल रही है प्लांट ऑपरेटर के लिए। क्योंकि अलग अलग लोकेशन, मैंने आपको शुरू में बताया था, उसी हिसाब में लोकेशन पर आपको वैकेंसी मिलेंगी प्लांट ऑपरेटर के लिए। क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन को थोड़ा चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI AUCP, या अगर समझो कि डिप्लोमा केमिकल भी चल सकता है, या BSc भी चलेगा। क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉय से सवाल पूछते हैं कि 12 पास का भी हो सकती है, कि 12 पास का या 10 पास वाला भी हो जाएगा, लेकिन उनको मिनिमम एक्सपीरियंस है 2 साल का होना चाहिए। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस अगर उसके पास हो तो उनको ये जॉब मिल सकता है। क्योंकि प्लांट ऑपरेटर के लिए अभी प्रोडक्शन में जाओगे, प्रोडक्शन ऑपरेटर के लिए, जो प्रोडक्शन ऑपरेटर हो या प्रोडक्शन ऑफिसर हो, उसके लिए जो वैकेंसी है उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा केमिकल होना चाहिए, या BSc होना चाहिए, या BTech कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि DCS प्लान के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी टाइम प्लेसमेंट ला रहा है, तो इसके हिसाब में उनका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। या अगर उसके बाद में शिफ्ट इंचार्ज पे देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, वो भी केमिकल या फार्मास्यूटिकल की नॉलेज तो कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि उन पे एक्सपीरियंस की भी थोड़ा बात करें। एक्सपीरियंस है मिनिमम 2 ईयर के ऊपर एक्सपीरियंस होना चाहिए शिफ्ट इंचार्ज की पोस्ट के लिए। उसमें डिप्लोमा केमिकल के अगर होता है तो डिप्लोमा केमिकल को मिनिमम 4 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए। BTech अगर 2 साल की एक्सपीरियंस वाले को प्रोडक्शन में शिफ्ट इंचार्ज की पोस्ट पर लिया जाता है। और उसकी बाद में देखेगी उसकी सैलरी पे काफ़ी एम्प्लॉयज़ है बात करते हैं कि सर सैलरी कितना मिलेगी। तो सबसे ये की सवाल होती है कि सैलरी कितना मिलेगी, क्योंकि हमारे हर वीडियोस में आपको सैलरी के बारे में भी चर्चा किया जाता है। तो इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे कि सैलरी कितना मिलेंगे। क्योंकि सैलरी की आगे बात करोगे तो सबसे पहले ज़्यादा सवाल प्रेशर एम्प्लॉयज़ पूछता है कि अगर डिप्लोमा केमिकल करके प्रेशर को कितनी सैलरी मिलता है। काफ़ी सवाल में से होती है कि केमिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर प्रेशर आ जाती है, उनका स्टार्टिंग सैलरी 2 लाख से स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है। तो आपको ऐसा लगता है कि दूसरी कोई बड़ी MNC कंपनी होती है तो उसमें 4.5 6.5 आपको देते हैं। कोई हमारा जैसे सरफ जैसे कंपनीज आपको दे सकती है। क्योंकि इस पर हमारे पास जो जितने भी नॉर्मल कंपनीज होती है उन पे ऐसे इतना सैलरी आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि स्टार्टिंग है 2 लाख से स्टार्ट किया जाता है, 2 लाख से सैलरी आपको मिलेंगे। क्योंकि अगर आपको इसमें करना है, अगर आपके आगे जाकर एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा सैलरी भी मिल सकता है। और 1 ईयर के लिए हम बात करेंगे। 1 ईयर अगर आपको वो 2 लाख से आपको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में आपका सैलरी बढ़ जाएंगे। अभी नेक्स्ट वैकेंसी भी बात करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है QC। अगर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर QC में सबसे ज़्यादा वैकेंसी चलती है। QC डिपार्टमेंट देखोगे तो QC डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी वैकेंसीज है। यानी अपने पास जितने भी API प्लांट हो, या केमिकल इंडस्ट्री हो, फॉर्मुलेशन प्लांट हो,
इंजेक्टेबल प्लांट है, इन सबको में क्यूसी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी चल रही है। अभी क्यूसी पर देखोगे तो क्यूसी में काफ़ी एम्प्लॉयज़ के सवाल होते हैं, क्यूसी में कितनी सैलरी मिलेंगी, उनके बारे में वीडियो हम चर्चा करेंगे। अभी हम बात करेंगे जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट पे देखोगे, जब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर काफ़ी वैकेंसी, अभी इलेक्ट्रिकल देखोगे या मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए, मेंटेनेंस फिटर के लिए, और उसके अलावा यूटिलिटी इंजीनियर के लिए, यूटिलिटी ऑपरेटर के लिए, चिलिंग प्लांट के लिए भी वैकेंसी चल रही है। और उसमें भी हम आज की वीडियो में भी काफ़ी चर्चा किए जाएंगे। तो हम क्यूसी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा चर्चा करेंगे। क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसी चल रही है, क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर टोटल वैकेंसी 100 वैकेंसियाँ चल रही है, और उसमें क्यूसी केमिस्ट हो, क्यूसी एग्जीक्यूटिव तक की वैकेंसी है। और आगे हमारे पास क्यूसी मैनेजर के लिए थी, क्योंकि अभी वो वैकेंसी क्लोज हो चुकी है, क्योंकि अभी हमारे पास जो चलने वाले वैकेंसी क्यूसी केमिस्ट और क्यूसी एग्जीक्यूटिव दोनों पे, क्योंकि उनमें थोड़ा चर्चा किया जाएंगे। अगर कोई एम्प्लॉय अगर क्यूसी डिपार्टमेंट के लिए सर्च कर दे, अगर प्रेशर के लिए करना चाहते हैं कि उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, कि उसके लिए हमारे पास वैकेंसी चल रही है। अगर क्यूसी ट्रेनिंग के लिए अगर कोई एम्प्लॉयज़ का करना चाहते हो, तो उनके लिए भी हमारे पास वैकेंसी चल रही है। क्योंकि उन लोग को भी सवाल यही होती है कि उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उनको फैसिलिटीज़ ये मिलेंगे, और कंपनी अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देगी, और अगर कैंटीन फैसिलिटी अगर कंपनी दे देती है, और उसकी बाद ये जो जॉब है कंपनी की पेरोल पे मिलती है, और इसलिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और क्यूसी के लिए और उसके अलावा मेंटेनेंस के लिए हमने दोनों चर्चा की है, क्यूसी के लिए चर्चा की है या मेंटेनेंस के लिए चर्चा की। मेंटेनेंस मैनेजर के लिए भी वैकेंसी चल रही है, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज है। तो अगर आपको इसमें कोई भी वैकेंसी को आपको इंटरेस्ट लगा, क्योंकि आपको करना चाहते हो, क्यों आप एक काम कर लिए ना कि हमारी ऑफिस अंकलेश्वर में, हमारी ऑफिस पे विजिट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, कैसे फॉर्म भरना है, इन सब की जानकारी हमारी ऑफिस की तरह से मिले। काफ़ी एम्प्लॉयज़ मुझे फ़ोन करते हैं, क्योंकि आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एड्रेस दे रहा हूँ। क्योंकि हमारा ऑफिस अंकलेश्वर मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारा ऑफिस चालू रहेगी। विजिट की टाइम हमने फिक्स किया गया है, क्योंकि 9 बजे से 11 बजे तक आप ऑफिस पे विजिट कर सकता है, और उसकी बाद 12:15 से लेके 4:30 बजे तक हमारे ऑफिस पर आप विजिट करके आप जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि कोई भी जॉब, अभी आपको ये भी बता देता हूँ कि काफ़ी एम्प्लॉयज़ है कई दूर से फ़ोन करते हैं, क्योंकि आपको दूर से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट हमारी ऑफिस पे आना है। क्यों, इसलिए हमने एड्रेस के साथ आपको दिए, क्योंकि मैं एक बार सिंपल से आपको समझाता हूँ कितनी कितनी वैकेंसी है उनके बारे में। एक बार सिंपली समझो कौन सी डिपार्टमेंट में अर्जेंट में जितनी वैकेंसी चल रही है, उसके बारे में मैं सिंपल से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर पूरी वैकेंसी चल रही है, और क्यूसी डिपार्टमेंट में और क्यूसी में वैकेंसी चल रही है, और क्यूए और आरएनडी के लिए भी वैकेंसी है। हमने कल की वीडियो में उसकी जानकारी दिया गया है। और उसके बाद मेंटेनेंस में और इलेक्ट्रिकल में आपको पता है, इलेक्ट्रिकल में अगर प्रेशर से लेके एक्सपीरियंस तक की जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकली है, वो सब में प्रेशर एंड एक्सपीरियंस वाले के लिए वैकेंसी। अगर मेंटेनेंस में देखोगे, मेंटेनेंस इंजीनियर प्रेशर के लिए जो वैकेंसी चल रही है, उनके लिए भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपको कोई भी जानकारी है तो मेरा नीचे नंबर दिया गया, नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो।